ओके, तो सेमीकंडक्टर में ऑलरेडी हम लोग के 4 लेक्चर्स हो गए हैं। सेमीकंडक्टर में अगर प्रीवियस लेक्चर में देखें तो प्रीवियस लेक्चर में क्या-क्या पढ़ा हुआ है उसे समराइज़ करते हैं। अच्छा चलो ठीक है, मैं फिर से एक बताता हूँ कि रिवीजन कैसे करना है। जैसे मैं बात करता हूँ ट्रांजिस्टर की, ठीक है, सपोज़ मुझे ट्रांजिस्टर पढ़ना है, तो मैं बता रहा हूँ कि अगर बुक में से रीड करोगे तो बिल्कुल काम नहीं बनेगा। इंस्टेड जो मैं सिखा रहा हूँ नोट्स में, आप उसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखो और क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है? क्वेश्चन सॉल्व करो, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कुछ दिखता है, आप उसको नोट्स में लिख लो, मतलब एज़ अ थ्योरेटिकल पॉइंट, ठीक है? तो देखिए अगर मैं रिवाइज़ करूँ कि तो ट्रांजिस्टर में कुछ बहुत ज़्यादा था ही नहीं रिवाइज़ करने के लिए। सिंपल सा था, सबसे पहले क्या समझाया, कैसे याद रखना है? सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया? फिज़िकल स्ट्रक्चर। बताएँ फिज़िकल स्ट्रक्चर के क्वेश्चन सबको समझ आ गए? यार कल डिस्कस किया था ना फिज़िकल स्ट्रक्चर में क्या-क्या इम्पोर्टेंट है? क्या? इनकी लेंथ, ठीक है? तो फिज़िकल स्ट्रक्चर में क्या इम्पोर्टेंट था? इनका लेंथ। किसका सबसे ज़्यादा है? कलेक्टर। कलेक्टर का, फिर एमिटर, फिर बेस। ओके, फिज़िकल स्ट्रक्चर था। फिज़िकल स्ट्रक्चर में नंबर 2 करंट कैसे फ्लो होती है? इसके अकॉर्डिंग इसका सिंबल बदल जाता है। ये भी सबको ओके है? हाँ। तो बुलेट पॉइंट्स टाइप पे आपको सीखना पड़ेगा। आपको दिमाग में ये पूरा चैप्टर बुलेट पॉइंट्स में रखना पड़ेगा कि सर ने पहले बताया कि फिज़िकल स्ट्रक्चर में, तो फिज़िकल स्ट्रक्चर में पहला लेंथ वगैरह क्लियर था। नंबर 2 करंट के अकॉर्डिंग उसका सिंबल कैसा बदल रहा था। तो हमें पता है कि यार पीएनपी है तो पीएनपी है, मतलब कैरियर कौन होगा इसमें मेन? होल। हाँ, इस पे होल्स रहेंगे मतलब पॉजिटिव वाला। तो इसका मतलब अगर पी से एन जा रही है करंट, मतलब कैरियर जा रहा है पी से एन की तरफ, तो इसका मतलब करंट कैसे जा रही होगी? P2। अपोजिट। हाँ, तो इससे ये याद रखना है कि करंट की डायरेक्शन क्या हो जाती है? अपोजिट। तो पीएनपी पे सेम रहती है, एनपीएन पे कैसी रहेगी? अपोजिट रहेगी, क्योंकि उस पे कैरियर क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो दूसरी बात मैंने यहाँ पर फिगर में बनाई है क्या? डायरेक्शन ऑफ करंट, जिसके अकॉर्डिंग उसका सिंबल बदल जाता है। तो ये था पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, डोपिंग कैसा होता है? बताएं डोपिंग। डोपिंग एमीटर एमीटर में ग्रेटर सबसे देन। ज्यादा होता है, उसके बाद कलेक्टर में और उसके ओके, बाद पहले बेस। सबसे ज्यादा एमिटर, देन कलेक्टर, देन सबसे मिनिमम बेस। यही सब क्वेश्चन है और कुछ है ही नहीं है। सो थर्ड हो गया डोपिंग को लेके। फोर्थ फोर्थ पॉइंट थिकनेस हो गया उनका, डोपिंग हो गया, और क्या बताया था एक और चीज? रेजिस्ट। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। इनपुट वाले का रेजिस्टेंस कैसा रहेगा? कम। कम ठीक रहेगा। है, सो इनपुट का रेजिस्टेंस सबसे कम रहता है और आउटपुट का ज़्यादा रहता है। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे और कुछ इसमें ज़्यादा है ही नहीं। फिर इसके बाद एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है कि दोनों का कनेक्शन कैसे होता है। कनेक्शन कैसा होता है? फॉरवर्ड बायस्ड और रिवर्स। फॉरवर्ड बाइस्ड और रिवर्स बाइस्ड। पहले को फॉरवर्ड बाइस्ड, दूसरे को रिवर्स बाइस्ड। और कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि पहला दूसरा क्या है, ई बी सी, ठीक है? एमिटर बेस और बेस कलेक्टर। कुछ भी हो, कलेक्टर मेन है, कलेक्टर को नहीं बदलते हैं। तो कलेक्टर का मेन है कि कलेक्टर को किस में रखना चाहिए? रिवर्स बायस। तो अगर कभी मैंने कॉमन एमिटर आपसे पूछ लिया, तो इसका मतलब रिवर्स बायस किसे रखेंगे? कलेक्टर और एमिटर को। अगर मैंने कॉमन एमिटर का क्वेश्चन दे दिया कि एमिटर बीच में कॉमन है, तो इसका मतलब कुछ भी हो आउटपुट में हमेशा क्या रखेंगे? रिवर्स। कलेक्टर। तो कलेक्टर। बेस और ये बन जाएगा इनपुट, और कलेक्टर और ये बन जाएगा आउटपुट। समझा क्या? हाँ। तो ऑल 4 पॉइंट्स रिलेटेड टू फिजिकल अपीयरेंस। ओके डन। फिर बात करते हैं यार वर्किंग क्या रहेगा। तो वर्किंग में यार कुछ बड़ी बात थी ही नहीं, रिजल्ट समझ आया था वर्किंग का। तो अब वर्किंग की थ्योरी रीड करने की जरूरत है क्या किसी को? क्या वर्किंग की थ्योरी रीड करोगे क्या? नहीं ना। कितनी सिंपल सी वर्किंग थी। क्या था यार? पीएनपी में होल्स ज्यादा थे, तो होल्स चले गए एन पे।
एन का थिकनेस इतना ज्यादा कम था कि बहुत कम इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे इसे डिफ्यूज करने, तो बाकी सारे होल्स इधर चले गए, उनको जाने की बात थी क्योंकि यहाँ डिप्लेशन लेयर की इलेक्ट्रिक फील्ड उन्हें एक्स्ट्रा सपोर्ट दे रही है, ठीक है, तो वो और ज्यादा एक्सेलरेट होकर कलेक्टर के पास पहुंच जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि बेस करंट क्या होगी, बहुत ही कम होगी, और मैंने बताया कि 2 to 5% ही रहती है वो। और क्या आता है, एमिटर करंट इज सम ऑफ दीज टू। वर्किंग में किसी को कोई डाउट? स्टेप 2, क्या वर्किंग थ्योरी पढ़ने की जरूरत है क्या आप किसी को बुक में से? पीएनपी या एनपीएन, किसी की वर्किंग थ्योरी पढ़ने की जरूरत है क्या? नहीं। इसमें बता दिया कि सेम चीज आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में बोलना है कि इलेक्ट्रॉन आर द मेजॉरिटी कैरियर्स। और हाँ, सर्किट के बाहर करंट हमेशा किसके वजह से होगी? ओनली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। होल्स सर्किट के बाहर नहीं आ सकते हैं, तो इवन पीएनपी में सर्किट के बाहर सिर्फ कौन कंट्रीब्यूट करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स। तो यार अब आपको समझना पड़ेगा ये चीज कि यार होल्स आगे जा रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप आगे गए, अब हमें यहाँ पे बेस करंट दिखानी है, बट हमें पता है यहाँ पे होल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है, इसलिए करंट नीचे की तरफ आती है। तो इस फॉर्मेट में आपको थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ेगा वर्किंग। मुझे नहीं लगता वर्किंग किसी को पढ़ने की जरूरत है बुक में से। फिर बात करते हैं ये लाइन, क्या कि एनपीएन ज्यादा यूजफुल होता है, क्यों? क्योंकि एनपीएन पे कैरियर कौन है? इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू होल्स, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी इसे बुक में पढ़ना चाहिए। चले अब बात कर लेते हैं कि सर्किट में कैसे ज्वाइन करते हैं। तो सर्किट में 3 बातें हैं, नहीं समझ आई क्या तीनों सबको? क्या क्या है? 3 टर्मिनल्स है तो तीनों को कॉमन कर सकते हैं, तो हम पहले बेस कॉमन कर सकते हैं, फिर एमिटर कॉमन और कलेक्टर कॉमन। कलेक्टर कॉमन सिलेबस में नहीं है, सिर्फ यही 2 पढ़ने हैं। बताए यहां तक ओके है? चले अब देखो यार, बड़े सिंपल वे पे समझते हैं कि बेस कॉमन में क्या करना है और एमिटर कॉमन में क्या करना है। तो यार बस सर्किट थोड़ा सा बदल जाएगा। तो देखो यार, इधर फील करो, ये सर्किट बनाया ना आपके लिए, बेस अगर कॉमन रहेंगे तो ई बी सी, बेस को बीच में कॉमन कर दिया तो ई और बी के बीच में क्या लगाएंगे? इनपुट, और ई और बी और सी के बीच में क्या रहेगा? आउटपुट, आउटपुट। ठीक है ना? अब नेम बता दिया यार मैंने, जब जिसको कॉमन रखेंगे उसको हटा देंगे नेम से। तो ई मतलब क्या है कि एमिटर वाला इनपुट लगा रहा है और आउटपुट पे कौन है? कलेक्टर है, इसलिए उसको क्या नेम दे दिया? सी सी, ठीक है। फिर मैंने बताया कि यार कॉमन एमिटर बहुत फेमस है, एग्जाम में सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है? कॉमन एमिटर। क्यों? क्योंकि ये इसकी जो वर्किंग है ऑडियो फ्रिक्वेंसी में यूज होती है। मतलब कहाँ पर काम में ज्यादा आता है? साउंड सिस्टम्स में, हर जगह पर, ईयरफोन्स में, ठीक है, तो वहां पर ये यूज होता है, इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे सिलेबस के लिए भी। इसका फिगर क्या होगा? दोनों में फिगर में डिफरेंस देखो यार, दोनों के फिगर में डिफरेंस देखो। इसमें देखो कैसे बना है, बेस को बीच में रख के बना है, इसमें एमिटर बीच में है, एमिटर को कॉमन किया है, तो इसलिए बेस बीच में था, तो इस तरफ हो गया था हमारा ये इनपुट जोन और इस तरफ हो गया ये आउटपुट जोन। बताएं इसमें कोई डाउट क्या? तो स्ट्रक्चर को लेके किसी को कोई डाउट? कनेक्शन कैसा दिखेगा? अगर मैं दूं भी नहीं तो आप तुरंत बना लेंगे ना ये कनेक्शन सीई का, क्वेश्चन में अगर नहीं दूं तो बना लोगे ना यार? यार ट्रांजिस्टर मतलब बस ये एक लाइन एक लाइन एक लाइन, ये ई बी सी, अगर बेस को कॉमन करेंगे तो ऐसे ज्वाइन कर देंगे, अगर एमिटर को कॉमन करना है तो फिर इस तरीके से बना देंगे, समझा? इस तरीके से बना देंगे, तो इसे कॉमन कर दिया। मुझे लगता है सबको समझ आ गए दोनों स्ट्रक्चर तुरंत। ओके, चले तो थोड़ा सा देख लेते हैं दोनों स्ट्रक्चर में। एक क्वेश्चन बनता है कि 2 टाइप के ग्राफ बनाए जाते हैं जिनको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ, इनपुट और आउटपुट। कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ क्या होते हैं
कि एक को होल्ड करके चेक करते हैं कि दूसरे का वेरिएशन कैसा है। ओके, तो हमने क्या किया, आउटपुट का जो रिवर्स बायसिंग है उसे कर दिया कांस्टेंट और चेक किया कि वीई को बढ़ाने पे कैसे करंट बढ़ने वाली है। समझा? बेस के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि वो क्या है, कॉमन है। तो देखो ग्राफ क्या था कि ग्राफ थोड़ी देर बाद स्टार्ट हो रहा था। ओके, इसका मतलब क्या है, थोड़ी देर बाद स्टार्ट होने का मतलब, ब्रेकिंग पोटेंशियल को हाँ, पास। बैरियर वोल्टेज उसे क्रॉस करना होगा। तो ये बैरियर वोल्टेज इसका क्रॉस करने के बाद वो आगे अपना काम कर सकता है। ठीक है, तो बैरियर वोल्टेज क्रॉस करके वो बन जाएगा। जैसे सिलिकॉन के लिए हमने बोल दिया कि 0.6 0.7 ऐसे कर सकते हैं। फिर इसका स्लोप देखेंगे तो ये है करंट बाय वोल्टेज। तो करंट बाय वोल्टेज मतलब 1 अपॉन रेजिस्टेंस है। तो इसका स्लोप बहुत ही हाई है, इसलिए रेजिस्टेंस क्या होगा, लो होगा। इसके बाद हमें क्या देखना था, आउटपुट ग्राफ। आउटपुट ग्राफ क्या समझा है भाई, अगर मुझे यहाँ का ग्राफ देखना है तो इधर वाले को फिक्स करने का ट्राई करेंगे। अब दिक्कत ये है कि अगर इनपुट वोल्टेज को फिक्स कर दिया तो फिर ये चेक कैसे करेंगे, नहीं ना। तो रेफरेंस हम ले लेते हैं क्या, इंस्टेड ऑफ वोल्टेज किसको रेफरेंस ले लेते हैं, करंट को, कि हम कांस्टेंट करंट पे चेक करेंगे कि किस तरीके से हमारी फाइनल करंट बदल रही है। तो हम आउटपुट करंट देखेंगे कि वो डिफरेंट करंट पर कैसा वेरिएशन दे रही है। ठीक है, सो वोल्टेज और आउटपुट करंट का रिलेशन देखेंगे। तो ग्राफ जो आता है वो नियरली कांस्टेंट आता है, मतलब बहुत ही लेस स्लोप होता है, इसलिए आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही हाई होता है। तो बताए कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ समझ आया या नहीं? हाँ। दोनों इसमें क्या चेक करना है, कांस्टेंट वोल्टेज पे चेक करना है। कौन सा कांस्टेंट वोल्टेज, ये आउटपुट का वोल्टेज कांस्टेंट है, ये VCC। और इन और दोनों का रिलेशन देखना है, किसका, करंट का और वोल्टेज का। फिर आउटपुट का देखना है तो इस वोल्टेज और करंट का देखना है रिलेशन, लेकिन इस बार कांस्टेंट इसको नहीं रख रहा है, किसको रख रहा है, करंट को। ठीक है, समझा? सीई कनेक्शन देख लेते हैं। सीई कनेक्शन में सेम चीज, आउटपुट है तो वीसी को कांस्टेंट रखेंगे और वीबी को देंगे। तो वीबी क्या करेगा, सेम चीज क्या करेगा, बैरियर पोटेंशियल को क्रॉस करेगा और फिर करंट में चेंजेस आएंगे। एक मिनट, ठीक है, ये ग्राफ थोड़ा गड़बड़ है। ये ग्राफ मान लेते हैं कि ये जो गिवन है ये किसके लिए गिवन है, आइडियल के लिए गिवन है। आइडियल के लिए बैरियर पोटेंशियल क्या रहेगा, 0। अगर नॉन आइडियल के लिए देखेंगे तो ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, यहां से कहीं से। समझा? ये किसके लिए हो जाएगा, नॉन आइडियल। क्यों नॉन आइडियल, क्यों, क्योंकि ये इन पे बैरियर पोटेंशियल दिया ही नहीं है ना इस क्वेश्चन में। बिकॉज बैरियर पोटेंशियल क्या है, 0, और जबकि यहां पर बैरियर पोटेंशियल है। ओके, ठीक है। फिर आउटपुट भी बताया यार, सेम चीज। इस बार दिस वर्सेस दिस चेक करेंगे, कांस्टेंट किसे रखेंगे, इस करंट को। ठीक है, तो ये हो गया आउटपुट वोल्टेज। तो बताया क्या स्टेप 2 में कोई टेंशन हुआ क्या, अभी तक ट्रांजिस्टर में हमने क्या क्या सीखा, फिजिकल पैरामीटर्स देख लिया, वर्किंग देख लिए, कनेक्शन देख लिया, कनेक्शन में इनपुट एंड आउटपुट कैसा आता है वो भी देख लिया। ये 4 चीजें समझ आई सबको? हाँ। फिर से मैं रिपीट करूंगा, फिजिकल पैरामीटर में हमने क्या देखा, हमने वर्किंग क्या है कैसे हुई ये देखा, फिर हमने देखा कितने टाइप के कनेक्शन पॉसिबल है,
और फिर हमने देखा इनपुट और आउटपुट में कैसे ग्राफ्स बनते हैं। तो बुक में से पढ़ने की कोई जरूरत है क्या इसको? बिल्कुल नहीं। चले फिर बात करते हैं कि ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। तो मैंने बताया यार कि ट्रांजिस्टर को 3 तरीके से यूज करते हैं। बताओ यार 3 तरीके से क्या है? 3 फेमस यूज जो हमारे सिलेबस में है। लास्ट है बस, ट्रांजिस्टर में इतना ही है। एम्पलीफायर, स्विच और ऑसिलेटर। हाँ, ऑसिलेटर की खास बात क्या है कि ये क्या करता है? फीडबैक। डीसी को एसी। डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो बस इतना ही था यार। इसमें भी ऐसा कोई न्यूमेरिकल वगैरह नहीं है। इसमें भी बहुत रेयर न्यूमेरिकल बनेगा। न्यूमेरिकल सिर्फ किसमें है? एम्पलीफिकेशन में। चले तो देख लेते हैं। चलो अब थोड़ा सा दिमाग लगा के काम करना पड़ेगा। अब याद रखना पड़ेगा कि यार नेम क्या है इसका? एम्पलीफायर, मतलब सिग्नल को एम्पलीफाई करने वाला है। तो क्या करेगा ये? सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा। तो एम्पलीफाई करेगा तो इसके 2 पैरामीटर्स हम डिफाइन कर देते हैं। क्या डिफाइन कर देते हैं? करंट गेन। समझा? कौन से 2 पैरामीटर? करंट गेन। क्यों 2 पैरामीटर हमने डिफाइन किए हैं? 2 टाइप के करंट गेन, क्योंकि 2 कनेक्शन इसके बहुत ज्यादा फेमस है। एक्चुअल में गामा भी हो जाएगा, लेकिन हमें थर्ड वाला पढ़ना नहीं है। तो पहला हम देखते हैं कॉमन बेस। तो कॉमन बेस में जो करंट गेन होगा उसे बोलेंगे क्या? अल्फा। और कॉमन एमिटर में जो होगा उसे क्या बोलेंगे? बीटा। बीटा। तो अभी बताओ यार, याद हुआ कि नहीं? कॉमन बेस वाले गेन को क्या बोलेंगे? अल्फा। कॉमन एमिटर को? बीटा। चलो स्टेप 1 याद हुआ। अब नाम सुनते ही समझ जाना है कॉमन बेस, मतलब बेस तो कॉमन है ना, मतलब बेस को क्या करूं अब? हटा दूं। कौन कौन बचा? एमिटर और कलेक्टर। तो यार एमिटर क्या बनेगा? इनपुट। और कलेक्टर आउटपुट। आउटपुट। तो इसका मतलब गेन क्या हो जाएगा? गेन हो जाएगा कलेक्टर की करंट ओवर एमिटर की करंट। तो क्या ये चीज में अभी कुछ मतलब कुछ मैजिकल चीज बताऊं क्या इसको याद करने के लिए? ये याद हो गया? ओ, कॉमन बेस, मतलब बेस कॉमन है, बेस को हटा दो। कौन बचे बाकी 2 लोग? एमिटर एंड कलेक्टर। ये हमारा आउटपुट रहता है हमेशा। ये बन गया इनपुट। तो इन दोनों का रेशियो ही क्या बताएगा हमें? गेन। स्टेप 1 ओके। स्टेप 2 कॉमन एमिटर। कॉमन एमिटर मतलब एमिटर को हटा दो भाई। कौन बचा? बेस एंड बेस एंड कलेक्टर। कलेक्टर। तो कलेक्टर तो हमेशा आउटपुट रहेगा भाई, कब याद रखोगे? एकदम रट लो, कलेक्टर हमेशा आउटपुट रहेगा। बेस बन गया क्या? इनपुट। तो इसका मतलब ये कांस्टेंट कैसे डिफाइन हो जाएगा? IC बाई IB से। तो मतलब तुरंत क्वेश्चन पढ़ते ही पहली लाइन क्या ढूंढनी है? गिवन क्या है? अल्फा गिवन है या बीटा गिवन है? समझा? कैसे पता चलेगा अल्फा गिवन है या बीटा? क्वेश्चन में दिया है करंट गेन फैक्टर इज दिस, कैसे पता चलेगा अल्फा या बीटा? कौन से करंट है वो देख। हाँ नहीं, नहीं, वैल्यू सर्किट सर्किट पहले सर्किट देख लो। सीबी है तो समझ जाओ क्या रहेगा? अल्फा। और सीई है तो बीटा। बीटा। बट मैंने बताया कि एग्जाम में ऐसा जरूरी नहीं है, किसी डिफरेंट के लिए भी डिफरेंट दे सकता है। सो अपार्ट फ्रॉम द नेम एक और चीज इंपॉर्टेंट है क्या? वैल्यू। अपार्ट फ्रॉम नेम क्या इंपॉर्टेंट है? वैल्यू। हमें पता है कि आई ई इज समेशन ऑफ आई बी प्लस आई सी। क्या डाउट है क्या किसी को इसमें कुछ? क्लियर? अच्छा, तो मुझे जब पता है कि ये बहुत ही थोड़ी सी सिर्फ 5% है, तो इसका मतलब ये बचा कितना है? 90। 95% है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी कभी मैं IC डिवाइडेड बाई IE करूंगा, IE तो बड़ा नंबर है ना IC से, तो आंसर क्या आएगा? 1 से छोटा। तो इससे कंफर्म होता है कि अल्फा हमेशा क्या रहने वाला है? 1 से कम।
और बीटा क्या रहेगा यार, बीटा है IC बाई IB। बताया कि IB बहुत छोटा होता है यार IC के रेस्पेक्ट में, तो इसका मतलब बीटा हमेशा क्या रहेगा, काफी ज्यादा रहेगा। और इन दोनों में रिलेशन याद करने के लिए आप लोग को बोला मैंने कि अगर हमने ऐसा कन्वर्जन किया तो हमें रिलेशन क्या आ जाने वाला है, बीटा अगर चाहिए तो अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा, और अल्फा चाहिए तो बीटा 1 प्लस बीटा। यार ये याद हुआ या नहीं बताओ? हाँ। ये अल्फा बीटा में रिलेशन सबको याद हुआ? यार आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो अगर कुछ याद नहीं रहेगा तो फिर कुछ क्वेश्चन में समझ नहीं आएगा। और एज एक्सपेक्टेड घर पे तो तुम लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पर रिवाइज करा देते हैं। दोनों चीजें हो गई अल्फा बीटा और अल्फा बीटा में रिलेशन। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस में, कितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस हैं जो हमसे पूछे जा सकते हैं। मैं किसी एक को टारगेट करता हूँ। यार करंट गेन तो समझ गए ना कैसे निकालते हैं? उस पे अगर आपसे क्या पूछ लिया, वोल्टेज गेन, तो समझ गए ना यार, वी आउटपुट बाई वी इनपुट, और वी होता है आई इंटू आर। तो आई आउटपुट इंटू आई इनपुट, इसका मतलब ये हो गया कि उसे लिख सकते हैं क्या, अल्फा। तो वोल्टेज गेन में तो टेंशन है ही नहीं है, अल्फा इंटू रेजिस्टेंस का रेशियो, आर आउट बाई आर इन। समझा सबको या नहीं? हाँ। पावर गेन, पावर होगा V इंटू आई। सो V का हमने रेशियो देख लिया, I का रेशियो देख लिया, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर इंटू आर आउटपुट बाई आर इनपुट। कोई डाउट क्या इसमें? नहीं। ओके, तो यहाँ तक ओके मुझे लग रहा है। आपको यहाँ तक क्वेश्चन ओके है क्या? अल्फा ओके है, बीटा ओके है, अल्फा एंड बीटा में रिलेशन ओके है, वोल्टेज गेन कैसे होगा और पावर गेन कैसे होगा। अच्छा, वोल्टेज गेन पावर गेन ठीक है, अल्फा और बीटा कौन सा गेन है? AI टाइप करंट गेन है, ठीक है। अल्फा बीटा करंट गेन है, उनके टर्म्स में हम वोल्टेज गेन देखेंगे और उनके टर्म्स में हम पावर गेन भी देख सकते हैं। फिर एक और एक्स्ट्रा बात बताई थी क्या, ट्रांसकंडक्टेंस। ट्रांसकंडक्टेंस का बताया था, डायरेक्टली फॉर्मूला बस याद रख लो काफी है, बाकी लॉजिक याद रख सकते हो। कंडक्टिविटी को बताता है, तो हम देखते हैं कि इनपुट करंट के अकॉर्डिंग आउटपुट कितना होगा। ये क्या हुआ, करंट गेन अल्फा और बीटा। तो ट्रांसकंडक्टेंस डिफाइन होता है कि इनपुट वोल्टेज के वजह से कितनी आउटपुट करंट आएगी, इनपुट वोल्टेज। तो फिर हमें इसे V को IR लिखना होता है। तो बेसिकली इसके फॉर्मूले में क्या दिख जाता है, बीटा ओवर आर इनपुट। तो ट्रांसकंडक्टेंस का याद हुआ यार फॉर्मूला? ओके, लास्ट पार्ट क्या, लास्ट पार्ट इज सर्किट। सर्किट मतलब क्या, सर्किट मतलब करंट एनालिसिस, करंट इलेक्ट्रिसिटी। सर्किट मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब सर्किट का क्वेश्चन देखते ही स्टूडेंट डर जाता है यार, इसमें बहुत ज्यादा डरने जैसी कोई बात नहीं है, सिर्फ कितनी करंट इलेक्ट्रिसिटी काम होगी मैं आपको बता देता हूँ। क्या, सपोज ये एक बैटरी है, ये एक रेजिस्टर है, और यहाँ पे कोई कुछ और है, हमें नहीं पता, कुछ तो और है, एलिमेंट है कुछ। ये यार ये 10 वोल्ट की बैटरी है, इसमें से करंट जाने वाली है I, ठीक है, इसमें I करंट जाएगी। अगर मैं बोलूं कि इसका वोल्ट 4 वोल्ट है, तो बताओ यार, और रेजिस्टेंस है 10 ओम, बता सकते हो करंट कितनी है सर्किट में? हाँ। कैसे बताएंगे, बताएं। वो रजिस्टर ने लॉस 6 वोल्ट कराया तो वो इक्वल एग्जैक्टली, टू आया। तो रिमेनिंग कितना हुआ, 6 वोल्ट। मतलब ये है कि 10 वोल्ट माइनस 4 वोल्ट डिवाइड बाई आर, ये बन जाएगी हमारी क्या, करंट। क्या ये कोई फॉर्मूला लिखा हूं क्या, या ओके है सबको? मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ यार, अभी नहीं अभी नहीं, बिल्कुल मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। मैं फिर से पूरा फिगर बनाता हूँ, देख लेते हैं। मैंने ये कहा कि मेरे पास एक बैटरी है, ये समझा सबको कि हमारे पास एक बैटरी है, लेट से 20 वोल्ट की है, इतना समझ आया। अब मैंने एक लगा दिया रेजिस्टर,
तो पक्का ये कुछ वोल्टेज लेगा। मैंने यहाँ पे एक और कोई एलिमेंट लगा दिया जो मेरा वोल्टेज लॉस कराएगा। आप समझ रहे हो ये कौन सी चीज है? मैं इसको किससे रिलेट करना चाहता हूं? किससे? इसे किससे रिलेट कर रहा हूं मैं? सेमीकंडक्टर के ब्रेकिंग ये बैरियर वोल्टेज से। तो 20 वोल्ट था, इस बैरियर वोल्टेज ने थोड़ा लॉस करा दिया। मान लेते हैं ये बैरियर वोल्टेज था 5 वोल्ट। तो बताओ यार, और ये आर है 100 ओम। तो बताओ करंट कितनी जा रही है सर्किट में? तो क्या बताया कैसे करेंगे? 20 वोल्ट था, इसने 5 वोल्ट ले लिया, तो बाकी बचा इसको मिला होगा ना। कितना मिला? 20 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट, ये हुआ क्या? वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। क्या आंसर आ जाएगा? सॉरी, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। क्या आंसर आ जाएगा? करंट। करंट। करंट निकालने में कोई डाउट क्या किसी को? नहीं। अब मैं करंट क्यों बार बार बता रहा हूं? क्योंकि अल्फा बीटा किस पे डिपेंडेंट है? करंट। करंट पे। तो अगर आप करंट नहीं निकाल पाओगे सर्किट में तो अल्फा बीटा कभी निकाल ही नहीं पाओगे। चले, पहला पार्ट हो गया। पार्ट 2 क्या कि मैंने दे दिया है करंट इसमें 0.1 एम्पियर है। अब बताना है कि कितना लॉस होगा। सबको समझा कितना लॉस होगा? 20 माइनस IR। क्या किसी को इसमें डाउट है? भाई 20 था, IR का लॉस हुआ, जो रिमेनिंग होगा वही तो ये कैरी करेगा ना। पक्का यार, यहां तक ओके है ना सबको? बस सेमी ये ट्रांजिस्टर समझ लीजिए खत्म। अगर आपको इतना समझ आ गया तो ओके है यार। और इससे इजी वे है ही नहीं बेटा, यूनिवर्स में ढूंढने जाओगे तो नहीं मिलेगा जितना इजीली मैंने समझा दिया। फिर से समझाता हूं कि ये इनपुट सर्किट दिख रहा है यार। ये फिगर एक्सप्लेन करने की फिर से जरूरत है क्या? ये ट्रांजिस्टर दिख रहा है, इस तरफ वाले को क्या बोलते हैं अपन? इनपुट। और इस तरफ वाले को आउटपुट। ठीक है, चले। तो यार इनपुट सर्किट में क्या हो रहा होगा? ये मेन बैटरी है, इसमें IR का लॉस होगा और ट्रांजिस्टर में होगा। दोनों मिला के कौन हैंडल करेगा? ये बैटरी। तो ये लाइन किससे नहीं समझ में आई बता दो यार। समझ आया? इनपुट में क्या लिखेंगे? VBB इज मेन बैटरी, IR एक रेजिस्टेंस का लॉस, और VBE क्या है? ट्रांजिस्टर का बैरियर वोल्टेज वाला लॉस, या ट्रांजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना रहेगा। डन, पहली लाइन। फिर लिखते हैं आउटपुट की लाइन। यार बताओ आउटपुट की लाइन क्लियर है या नहीं? हाँ। सबको क्लियर है? क्या हुआ कि VCC बैटरी है जो प्रोवाइड करेगा क्या? IR और ट्रांजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज। ठीक, बट क्वेश्चन में जब हम स्विच यूज करते हैं तो यूजुअली तो आउटपुट हम किसके क्रॉस लगाते हैं? लोड के क्रॉस। यहां पर लेकिन लोड के क्रॉस नहीं लगाते हैं, यहां पर किसके क्रॉस लगाते हैं? ट्रांजिस्टर के टर्मिनल के क्रॉस। किसके क्रॉस? ट्रांजिस्टर के टर्मिनल के क्रॉस। तो स्विच के केस में हमें VCC नहीं फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है? ट्रांजिस्टर के क्रॉस। तो यार ये तो समझ आया ना यार, ये इतनी देर से यहाँ पर, अच्छा मैंने इरेज कर दिया। ये इतनी देर से समझा रहा था ना यार, ये बैटरी है, ये रेजिस्टर है, ये कोई एलिमेंट है, 10 वोल्ट है। इसने अगर 2 वोल्ट ले लिया तो यही तो हुआ ना कि कितना रिमेनिंग जाएगा। तो इसका मतलब इसका रिमेनिंग कितना आएगा? 10 माइनस IR, ये जितना लॉस होगा। ये क्लियर है या नहीं? चले, तो इसी पे बेस्ड ही पूरे क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो ये मैं इरेज करता हूँ फिर मैं समझाता हूँ ये कि एज अ स्विच में, ट्रांजिस्टर एज अ स्विच में क्या काम की बात है। तो ट्रांजिस्टर एज अ स्विच में ये ग्राफ ही मेन है, ये वाला ग्राफ। ठीक है, देखें इस ग्राफ को। इस ग्राफ में 3 एलिमेंट्स हैं। क्या? कट ऑफ रीजन, एक्टिव रीजन और सैचुरेटेड रीजन। मैं फिर से बोल रहा हूँ और अब भी याद करना है सबको। क्या? कट ऑफ रीजन में क्या होता है कि अभी
ट्रांजिस्टर स्टार्ट नहीं हुआ, तो कट ऑफ रीजन में कैसा है ट्रांजिस्टर? ट्रांजिस्टर कैसा है? अच्छा, स्विच ऑफ है। और सैचुरेशन रीजन पे जाने का मतलब है कि वो स्विच ऑन हो चुका है, ठीक है। और बीच में जो रीजन है वो क्या है? एक्टिव रीजन। यार समझ आया? एक्टिव रीजन का काम क्या है? एक्टिव रीजन का यूज क्या है? एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का। एक्टिव रीजन में एम्पलीफायर का काम करता है। एम्पलीफायर में भी देखो जब स्टार्टिंग में है तब कैसा होता है वो? इस तरीके से तेजी से चेंज होता है। सैचुरेशन रीजन में स्लो चेंज होता है और बीच में कांस्टेंट चेंज होता है। ये समझ में आया तीनों? तो इनिशियली एकदम फास्ट चेंज होता है एम्प्लीफिकेशन, बीच में एकदम यूनिफॉर्म एम्प्लीफिकेशन और एंड पे एकदम लीस्ट एम्प्लीफिकेशन। तो क्या एम्प्लीफिकेशन जो है ट्रांजिस्टर का थ्रू आउट सेम रहेगा क्या? नहीं। नहीं, कैसा रहेगा? फॉर स्टार्टिंग ऑफ इनपुट कैसा रहेगा एम्प्लीफिकेशन? बहुत ही हाई, फिर बीच में कांस्टेंट, फिर लो। लो। अब ये बात याद हुई या नहीं? हाँ, ये 5 बातें जो मैंने यहाँ पर बताई रिगार्डिंग दिस ग्राफ, ये सबको याद हुई कि नहीं? फॉर वेरी लो इनपुट मतलब लेस देन बैरियर पोटेंशियल कैसा रहेगा वो? स्विच ऑफ। स्विच ऑफ। फॉर वेरी हाई वोल्टेज कैसा रहेगा? स्विच ऑन, ऑन। ठीक है। फॉर मॉडरेट वोल्टेज वो एम्पलीफायर का काम करेगा, और एम्पलीफायर भी 3 स्टेट में काम करेगा। जैसे ही स्टार्ट होगा एम्पलीफिकेशन, कैसा एम्पलीफिकेशन होगा? बहुत ही हाई, फिर मिड में कांस्टेंट और देन लो। लो। अच्छा, ये इनपुट वोल्टेज मैंने बताया कि स्विच में इनपुट वोल्टेज कैसा हो सकता है? एसी। एसी का वोल्टेज सुपर इम्पोज कर सकते हैं ना इसके साथ। तो इसका मतलब ये है कि सेम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इनपुट वोल्टेज कैसा हो सकता है? एसी भी तो हो सकता है ना। तो एसी का वोल्टेज बढ़ाना है मतलब एनर्जी बढ़ाना रहेगा, तो फ्रीक्वेंसी उसकी चेंज कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है स्विच के बारे में सबको समझ आया कि स्विच किस तरीके से काम आता है। ओके, फिर से बात कर लेते हैं एम्पलीफायर के लिए। एम्पलीफायर का क्या होता है? तो यार ये पूरा प्रूफ वगैरह है, कुछ खास काम का नहीं। मैंने बताया था किसके लिए इंपॉर्टेंट है ये? बोर्ड। बोर्ड्स के लिए, ठीक है। तब आपको पूरा डिट्टो प्रिंट कर देना है। फिर फीडबैक वाला ये भी हमने बता दिया है कि फीडबैक किस तरीके से काम करता है। चले, तो मुझे लगता है यार यहाँ तक सबको आइडिया क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं। फिर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो यार। बताएं किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? फिर से चलो रिकॉल कर लेते हैं। ट्रांजिस्टर में क्या क्या पढ़ा पहले? उसका फिजिकल। फिजिकल में क्या क्या चीजें रहेंगी? फिर फिजिकल पैरामीटर के बाद क्या पढ़ा? वर्किंग। वर्किंग से बहुत खास क्वेश्चन नहीं बनते हैं। वर्किंग के बाद ग्राफ। उसका कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा कि किस टाइप के 3 कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं, और उनमें जो हमारे सिलेबस में है उनका इनपुट एंड आउटपुट ग्राफ देखें। यहाँ तक था। फिर क्या पढ़ा हमने? यूजेस। 3 यूजेस हैं, एम्पलीफायर, स्विच और ऑसिलेटर।
ऑसिलेटर एम्पलीफिकेशन, एक्चुअली इसमें भी एम्पलीफाई ही करता है वो। एम्पलीफिकेशन में क्या क्या पढ़ा हमने? करंट एम्पलीफिकेशन। करंट एम्पलीफिकेशन में कौन से दो चीजें हैं? अल्फा अल्फा बीटा। इसके बाद वोल्टेज एम्पलीफिकेशन, वो क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू आई आर, मतलब करंट एम्पलीफिकेशन इनटू आउटपुट अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस, यानी अल्फा या बीटा अपॉन आर आउट बाई आर इनपुट। फिर पावर पावर एम्पलीफिकेशन। स्विच के बारे में पढ़ा, 3 स्टेट्स, कट ऑफ, एक्टिव, सैचुरेशन। एक्टिव बन जाता है एम्पलीफिकेशन, इसमें भी 3 बातें थी, 1 2 3, वो भी तीनों आपको कंफर्म। और इस पे हमने देखा कि एलसी ऑसिलेटर के साथ फ्रीक्वेंसी के साथ एम्पलीफाई कर देता है फीडबैक सर्किट के फॉर्मेट में, ठीक है। और इसके बाद थोड़ी सी करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी। करंट इलेक्ट्रिसिटी सबको समझ आ गई थी? क्या पढ़ा हमने? यार एक बैटरी है जो देगी अगर वोल्टेज, तो वो होगा आई आर इंटू एक एलिमेंट, बस इतना। ये हो गया VCC, और ये हो गया VCE, और ये हो गया IC इंटू RC। इसमें किसी को कोई डाउट तो बताओ। VCC प्रोवाइड करेगा दो लोगों को वोल्टेज, एक IR का लॉस और प्लस एक किसे? एलिमेंट को, ठीक है। तो कभी अगर कभी कभी आउटपुट कभी कभी VCC के क्रॉस कनेक्ट कर देता है तो वो आंसर करेंगे, कभी कभी IR के क्रॉस करेगा तो वो आंसर करेंगे, कभी VCE के क्रॉस करेगा तो वो आंसर करेंगे, जो पूछेगा वो आंसर कर देंगे। तो ये था यार ट्रांजिस्टर। समझ आया या नहीं बताएं? कुछ डाउट किसी को? क्या बुक पढ़ने की जरूरत है क्या अभी? है क्या? नहीं है? फिर भी जिसका मन कर रहा है तो नॉवेल की तरह पढ़ लेना। चले तो एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, और आप लोग को फास्ट सॉल्व करना है यार, मतलब ऐसा आराम से काम नहीं बनेगा, जल्दी सॉल्व करेंगे क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम दूंगा नहीं आपको क्वेश्चंस के लिए, तो फास्ट सॉल्विंग रखेंगे। चले क्वेश्चन रीड करें। बीटा दिया है, IB दिया है। बीटा दिया है मतलब कौन सा है ये? बीटा किसके लिए देता है? CE कॉमन एमिटर के लिए। और बीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है? IC बाय IC बाय IB। क्लियर? तो इसका मतलब हमें क्या पता चल जाएगा यहाँ से? बीटा IC पता है, IB पता है, क्या पता चलेगा? IC। और IC पता चल गया तो IE कैसे निकालेंगे? ऐड ऐड करके। समझ में आया या मैं ऐसा सॉल्व करने का टाइम दूं आपको? समझ आ गया? बस पता है गलती सिर्फ क्या होगी? क्या गलती होगी? ये माइक्रो एम्पियर में है, तो वो थोड़ा सा आप लोग कन्वर्ट कर ले, उतना आप लोग ट्राई कर लेंगे इस चीज को। ठीक है, तो मुझे लगता है आइडिया क्लियर हो गया। हमने कन्वर्ट सिर्फ किसे किया? इसको माइक्रो एम्पियर को किस में कन्वर्ट किया? मिली एम्पियर में। क्यों? क्योंकि एम्पियर में करते तो बहुत ही छोटा हो जाता, और हमें पता है कि ट्रांजिस्टर्स में सारे रेशियो किस रेंज में आते हैं? मिली एम्पियर में। सो IE मिली एम्पियर की रेंज में आता है, IB बहुत ही कम हो जाता है, वो माइक्रो एम्पियर की रेंज में आ जाता है, फिर उसमें रह जाता है। ठीक है, चले ठीक है। तो ये आई गेस समझ में आ गया आप लोग को, उतना कुछ खास कॉम्प्लिकेटेड सा ये कुछ था नहीं उस क्वेश्चन में।
चले रीड करें। फाइंड द वैल्यू ऑफ IC एंड अल्फा फ्रॉम द गिवन डेटा। समझ आ रहा है क्या फाइंड कर रहे हैं? IC और अल्फा। तो गिवन डेटा मतलब क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। क्या IC के लिए कोई मेहनत करनी है क्या? नहीं, सिर्फ क्या कन्वर्ट करना है? ये माइक्रो एम्पियर है, तो मिली एम्पियर में कितना हो जाएगा ये? 0.24 मिली एम्पियर। इसका मतलब IC कितना हो जाएगा? IC क्या हो जाएगा? 12 प्लस 0.24 होगा क्या IC? नहीं। कौन समेशन होता है? IE समेशन होता है बाकी दोनों का। तो आंसर कितना आएगा? 11.76। ये आ गया क्या IC? अब बीटा भी दिया है, क्या पूछा है? अल्फा। तो अल्फा अल्फा तो हमें पता है यार, अल्फा कैसे डिफाइन है करंट के फॉर्मेट में? IC by IC अपॉन IE। IE। IC अपॉन IE मतलब 12। आपको लगता है कि ये डिवीजन सिंपल है? नहीं, तो कुछ और तरीका भी हो सकता है। बीटा by 1 plus बीटा। यस, बीटा दिया है, क्या कर लें? अल्फा क्या बन जाएगा? बीटा बाई बीटा upon 1 plus बीटा। 1 प्लस बीटा मतलब 49 डिवाइड बाई 50। अभी 5 का डिवाइड अच्छे से कर लेते हो, नहीं मन है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा? 98/100। समझ गए आंसर क्या आएगा अल्फा? इससे निकालना थोड़ा सा टफ था अल्फा, इससे इजी पड़ा। क्लियर? क्या रिपीट करूं क्या फिर से, क्या सॉल्व किया मैंने? नहीं, नहीं करूंगा यार, बहुत सिंपल था वो। चले ठीक है, सो हमने करंट निकाल ली, IC यहाँ पर, और बीटा के थ्रू निकाल लिया अल्फा। चले देखें, फॉर अ ट्रांजिस्टर, कैसा ट्रांजिस्टर है बताओ? C फिगर देख के कौन सा कॉमन है? एमिटर। एमिटर कॉमन है, CE है। जबकि लिख भी दिया है क्वेश्चन में, क्या? फाइंड द बेस करंट ऑफ CE एमिटर, मतलब क्या फाइंड करना है? IB। IB फाइंड करना है। तो चल रहे शुरू करें। पहले हमें पता क्या है? बीटा and the voltage drop across 1 kilo ohm which is connected with the collector circuit is 1 volt। मतलब क्या दे दिया है? इसका सेटअप दे दिया है। तो इसका मतलब क्या पता है? पता ये है कि VCC एक बैटरी है, एक रेजिस्टर कनेक्टेड है ये, और एक ट्रांजिस्टर एलिमेंट कनेक्टेड है। समझ आया या नहीं? तो आपसे क्या पूछा है, क्या दिया है? पहले दिया है इस रेजिस्टर का वोल्टेज 1 वोल्ट है, और R क्या है? 1 किलो ओम। तो आपका पूरा ध्यान किस में जाना चाहिए? सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? I I फाइंड करेंगे। और वो I कौन सी I होगी? IC। IC। ये सबको समझ आया कि नहीं? फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन हमें क्या पता चलेगा? IC। IC पता चल गया, कितना हो जाएगा? V बाय R। सो 1/1 किलो ओम है, तो आंसर किस में आएगा? मिली एम्पियर में। चलो मिली एम्पियर हो गया, ये इतना काम हो गया। अब देखो मुझे क्या पता है क्वेश्चन में, कुछ और पता है क्या? क्योंकि अभी तो काम नहीं बना, सिर्फ IC पता चला। क्वेश्चन में कुछ और क्या दिया है? बीटा दिया है। बीटा मतलब क्या होता है? IC by RB IC बाय IB IB। समझ गए क्या पता चल गया इसका मतलब? IB। IB पता चल गया, फिर IE भी निकाल सकते हो। कोई डाउट किसी को? नहीं। ठीक है,
तो देख लेते हैं। पहले हमने निकाल लिया आईसी। ये कहाँ से निकाला? आईसी हमने निकाला। चलो ये सर्किट मैं बना देता हूँ, एटलीस्ट आप लोग को भी थोड़ा सा हेल्पफुल रहे कि हम एग्जैक्टली क्या करते हैं। रेजिस्टर हो गया और ये करंट एलिमेंट, ये ट्रांजिस्टर एलिमेंट हो गया, इसे सी बोलेंगे। ये वीसीसी हो गया, इस पे करंट जा रही है, उसको हम बोलेंगे क्या? आईसी। और इसका वोल्टेज है 1 वोल्ट और इसका रेजिस्टेंस है 1 किलो ओम। तो इसका मतलब अगर मुझे आईसी चाहिए तो आईसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी अक्रॉस द रेजिस्टर ओवर रेजिस्टर। सो वी अक्रॉस द रेजिस्टर इज 1 वोल्ट और रेजिस्टर कितना है? 1 किलो ओम। तो मैंने समझाया किलो ओम सॉल्व करेंगे तो आंसर किस में आ जाएगा? मिली एम्पियर में आ जाएगा। बाकी तो आप समझ गए। चलो तो आई गेस यहाँ तक का आइडिया काफ़ी समझ में आ गया आप लोग को। तो अब ये क्वेश्चन आप लोग पूरा सॉल्व करेंगे फास्ट, ठीक है? सॉल्व करें, मैक्सिमम टाइम 2 मिनट्स है। 2 मिनट्स में इट्स ऑल पैरामीटर्स आपको सॉल्व करके रख लेने हैं। डन? चले क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूँ आपके लिए। पहले क्या क्या दिया है? सिलिकॉन ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है। करंट एम्पलीफिकेशन क्या दिया है? सिर्फ बीटा दिया है। और देखो फिगर में क्या क्या दिया है। ये क्या है? 10 वोल्ट। 10 वोल्ट क्या है? ये नेम क्या है इसका? क्या नेम देते हैं इसको? VCC, VCC। ये क्या है? VBB, VBB। VB, ये रेजिस्टेंस RB टाइप वाला, ये RC, RC टाइप वाला, ठीक है। अभी क्या क्या बचा है? बेस करंट आप फाइंड कर लेंगे, कलेक्टर करंट आप फाइंड कर लेंगे, कलेक्टर एमिटर वोल्टेज मतलब क्या पूछा है? VCE, VC। कलेक्टर बेस वोल्टेज मतलब कलेक्टर बेस वोल्टेज। ये थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, ये थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा। क्यों? क्योंकि हमें यहां से क्या पता चलेगा? emitter base, यहाँ से हमें VBE पता चलने वाला है, यहाँ से हमें VCE पता चलने वाला है। थोड़ा दिमाग लगाओगे तो लगा सकते हो किसने क्या पूछा है। क्या पूछा है? VCB। चले देखते हैं कितने लोग लगा पाएंगे। सारे आइडिया सबके सामने है, क्या करना है? अच्छा एक चीज और, टेक द वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन बेस एंड द एमीटर एज दिस। मतलब ये क्या लिखा है यार? VBE, VBE क्वेश्चन में दे दिया है। क्वेश्चन में ये वोल्टेज दे दिया है VBE, इसलिए हम ये वाला निकाल सकते हैं। चले कोई बात नहीं, आप लोग ट्राई करेंगे अब। डन? फास्ट, 2 मिनट है, सॉल्व इट। अच्छा एक चीज और सुने, क्या ये सर्किट मैं आउटपुट से स्टार्ट कर सकता हूँ सॉल्व करना? नहीं। नहीं, आउटपुट से क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं। आउटपुट से करने में प्रॉब्लम ये है कि ये हो गया अपना VCC, ये रेजिस्टर और ये अपना एलिमेंट। दिक्कत ये है कि यहाँ पे VCE नहीं पता है। जब VCE नहीं पता तो आप ये निकाल सकते हो क्या? यहाँ पे करंट नहीं निकाल सकते ना। आप समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ? आईसी हम नहीं निकाल सकते क्योंकि आईसी क्या होगा? आईसी होगा VCC माइनस VC करेंगे डिवाइड बाय रेजिस्टेंस करेंगे। इसमें किसी को कोई डाउट? तो हमें VCE
नहीं पता, क्योंकि एग्जाम में आप ऐसे लकी नहीं हो सकते कि क्वेश्चन में आपको स्टेप दे दे कि आपको पहले बेस करंट पूछा है। हो सकता है क्वेश्चन डायरेक्टली क्या पूछे आपसे, सी पूछे, आईसी पूछे, तो आईसी क्या डायरेक्ट निकाल सकते हैं? नहीं। तो इसका मतलब हमें पहले किसका सर्किट बनाना पड़ेगा? इनपुट वाले का, मतलब वी बी बी का। तो वी बी बी का अगर हम देखेंगे तो उसमें दिया है एलिमेंट, कहां पर दिया है? वी बी कहां पर दिया है? 0.7 क्वेश्चन में बॉटम में सबसे दिया हुआ है वी बी। आर हमें पता है, तो हम यहां से पहले क्या निकालेंगे? आई बी करंट निकाल लेंगे। डन एवरीवन? आई बी करंट समझ आया? हाँ आई बी आ जाएगा तो फिर किसका यूज करेंगे? बीटा बीटा का। तो क्या आ जाएगा वहां से? आईसी आईसी। आईसी आ जाएगा तो यहां से क्या आ जाएगा? वी सी। ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि सबको थोड़ा सा आइडिया समझ आ गया कि क्या करना है एग्जैक्टली। चले, ओके। डन? आई बी समझ आया सबको? ये किरचॉफ लॉ, ये मैं जो समझा रहा हूँ आप समझ रहे हो, किरचॉफ लॉ ही है क्या? इसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है क्या आपको? बुक्स का प्रॉब्लम समझ रहे हो ना? बुक्स में ये लिखा है, ये समझने में ही आपको समय लगेगा। हाँ ये आइडिया समझ आया कि नहीं जो यहाँ पे समझाया? यार ये आइडिया सबको समझ आया ना? हाँ तो यहाँ से अगर मुझे करंट लिखना है तो मैं डायरेक्टली लिखा करूंगा। करंट विल भी क्या होगा? जो मेन बैटरी है हमारी माइनस वो जो लॉस हो रहा है, और डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये सॉल्व कर दिया हमने और आई बी आ गया। कोई डाउट किसी को? अब ये डिवाइड करना है यार, अब कर लेना घर में। डिवाइड क्या आएगा इसका? इतना दिया हुआ है। फिर बीटा से क्या निकाल लेंगे? आईसी। ओके ओके। फिर आईसी आ गया तो वहां से क्या आ जाएगा अब? वीसीसी ठीक है, किरचॉफ लगाना है। किरचॉफ लगा के ये कर सकते हैं, या फिर कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं। कॉमन सेंस क्या समझाया आपको? कि आईसी आ गया 50 मिली एम्पेयर, तो अपन कैसे करेंगे? हम इसको ऐसे करेंगे यार, समझ आया क्या? हम चेक करेंगे कि ये आईसी की वजह से इसमें कितना ड्रॉप आएगा, तो रिमेनिंग किसका हो जाएगा? वीसीई का। समझा? तो इसका मतलब वीसीई क्या हो जाएगा? वीसीई वो होगा वीसीसी माइनस जो भी आईआर का लॉस होगा। समझा सबको? ये लाइन समझ आ गई कि नहीं? ये जो मेन है ये दोनों को हैंडल करेगा बस। फिर क्या है? और क्या पूछा हुआ है? ओके, कलेक्टर बेस वोल्टेज सी भी पूछा हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं? तीनों को वोल्टेज को रिलेट कर सकते हैं इस तरीके से। तो जैसे ही हम करंट को रिलेट करते हैं वैसे ही हम किसको रिलेट कर सकते हैं? वोल्टेज को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो वोल्टेज का रिलेशन देखें। हुआ क्या कि ये सेटअप था हमारा, ई कॉमन एमिटर, बेस और कलेक्टर। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इन दोनों के बीच में वोल्टेज कितना था? 0.7 वोल्टेज का। इन दोनों के बीच में 5 वोल्ट का। ठीक है, सो रिमेनिंग इन दोनों के बीच में कितना है?
4.3 वोल्ट का। ठीक है, तो ये लाइन शायद मैंने प्रीवियसली कहीं पे नोट नहीं की थी वोल्टेज को लेके, ये आप यहाँ पर याद रख लें। क्लियर? आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा? इनपुट वोल्टेज प्लस जो भी एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है। डन? तो किस तरीके से हम इसे देख सकते हैं? हम देख सकते हैं V आउटपुट में जो भी दिखेगा वो कितना दिखेगा? इनपुट प्लस जो भी रिमेनिंग वाला होगा कोई। ओके, तो C इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आपने ये चीज नहीं ध्यान दी तो गलत हो सकता है। हम 5.7 भी तो कर सकते हैं ना, आप समझ रहे हैं? अगर आपने ये ध्यान नहीं दिया तो 5.7 भी प्रॉब्लम कर सकता है। तो ये थोड़ा सा आपको इस चीज को ध्यान में रखना है कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो होगा कि इस पे कितना लॉस हो रहा है 5, इस पे कितना लॉस हुआ था 0.7, तो रिमेनिंग वाला पता चल जाएगा आपको। ठीक है यार, यहाँ तक कोई डाउट किसी को अभी तक? सारे क्वेश्चन समझ आ गए? हाँ। चले, तो कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़ा सा फास्ट करेंगे। चले, अब आप लोग सॉल्विंग करेंगे और फास्ट सॉल्विंग करें। ओके, चले सॉल्व करें जल्दी से। चले यार, काफी टाइम हो गया, बताएं किसे समझ में आ गया यार? कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? एनीवन? वो गिवन डेटा से पहले IC ओके, आ जाएगा। चले आराम से स्टार्ट करते हैं, बताना स्टार्ट करें हम। पहले तो ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन CE सर्किट है, ठीक है? तो कलेक्टर सप्लाई 8 है। 8 क्या है? 8 क्या चीज दी है? VCC 8 है, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर, रेजिस्टर कितना है? 8000 का, वो RC है 800, और कितना ड्रॉप हो रहा है? 0.5। 5, तो ये 5 है, 0.5 है, तो इसका मतलब थर्ड रिमेनिंग वाला कितना हुआ? 7.5। वेरी गुड। अच्छा, वैसे पूछा नहीं है सी, तो जरूरत भी नहीं थी। अब बताओ क्या पूछेगा, मतलब अभी क्या डेटा और एक फाइंड कर सकते हैं यहाँ से? IC। IC फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ से हमने फाइंड किया IC।
क्योंकि मैंने बताया ये वोल्टेज है इसका और ये इसका करंट है, तो यहाँ से IC आ गया। IC आ गया, गिवन है अल्फा। अल्फा क्या होता है? अच्छा देखो, IC by इधर इधर देखो, कॉमन एमिटर दिया है लेकिन गिवन क्या है? alpha. अल्फा। तो समझाया था ना मैंने स्टार्टिंग में कि ज़्यादा इमोशनल नहीं होना इस चीज़ को कि नहीं सर सीई के लिए तो बीटा ही देता है, अल्फा बीटा सब कुछ रिलेटेड है। तो उसने क्वेश्चन घुमा के दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसमें IC बाई IB लिख दे, नहीं, हमें पता है कि वैसा कुछ नहीं है, अल्फा जिस तरह डिफाइन है वैसे ही लिखेंगे। तो अल्फा कैसे डिफाइन है? IC by IE. IC बाय IE से, ठीक है। तो IC पता है, अल्फा पता है, क्या पता चल गया? I. IE पता चल गया, तो समझ गए ना बेस करंट? हाँ. IE माइनस IC, ठीक। दूसरा फास्ट वे क्या हो सकता है कि अल्फा से क्या निकाल लो, Beta. बीटा क्या हो जाएगा? Alpha upon 1 minus alpha. अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो अगर बीटा निकाल लिया तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि IC बाई IB क्या बन जाएगा? बीटा। तो मुझे लगता है यार समझ में आ गया आपको सारी चीजें और आपने कर ली। यार कोई है क्या जिसको नहीं समझ में आया कि क्या किया हमने यहाँ? बता दो यार। अगर किसी को नहीं समझ आया तो अभी पूछ लो यार, अदरवाइज फिर क्वेश्चन आप लोग को बनेगा नहीं। डन। देखें बेस्ट वे क्या रहा कि अल्फा से हमने क्या निकाल लिया? बीटा निकाल लिया। और सर्किट से हमने क्या निकाल ली? IC निकाल ली। और बीटा को यूज करके क्या आ गया हमारा? फिर IB आ गया। यार बताओ, सोचो, क्या ये मेथड इजी नहीं लग रहा जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ? मुझे नहीं लगता यार इससे इजीएस्ट कुछ भी पॉसिबिलिटी थी आपको ट्रांजिस्टर समझाने की। ऐसा रियल में ऐसा नहीं होता है। ये जो मैं सर्किट यहाँ पर समझा रहा हूँ ऐसा रियल सिनेरियो नहीं। रियल में तो ये लॉस नहीं है, वोल्टेज डेवलप है। ये जो VCE होता है ना, ये कोई लॉस नहीं है, ये डेवलप्ड वोल्टेज होता है कि आउटपुट में हमें इतना डेवलप्ड वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। वो जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए इस तरीके से समझा रहा हूँ कि आपको सर्किट तुरंत इजीली समझ में आ जाए। तो अगर हमें यहाँ पे करंट चाहिए थी IC, तो हम इस IR से निकाल सकते थे क्योंकि इसके क्रॉस वोल्टेज 0.5 वोल्ट लॉस हो रहा है। ये हमें दिया था 8 वोल्ट, तो ये भी पूछ सकता था, ये 7.5 वोल्ट हो जाता, ठीक है। चलो आई गेस आप लोग को थोड़ा आइडिया तो अभी आने लग गया है कि क्या करना है। चले रीड करें इसे। कौन सा सर्किट है? सी। The load resistance of output is 500 times the resistance of input. समझ आ गया क्या दिया है आपको? आपको क्या दिया है? RL by RL. R out by RN। फिर क्या दिया है? अल्फा दिया है। तो हमें क्या चाहिए? वोल्टेज गेन और पावर गेन। समझ गया ना? वोल्टेज गेन मतलब अल्फा इंटू R out by R इनपुट। क्या सही है ये या कुछ गलत किया मैंने? Beta. यस। तो ज्यादा एकदम ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में दिया है तो बस तुरंत वैल्यू रख दिया आपने। क्वेश्चन में क्या दिया है? क्या है सर्किट? कॉमन एमिटर है। कॉमन एमिटर के लिए क्या होता है? बीटा। तो क्या करेंगे इसका मतलब? अल्फा से बीटा फाइंड. अल्फा से बीटा निकालेंगे फिर सॉल्व करेंगे। एग्जाम में अगर सिली मिस्टेक्स किया ना तो मतलब फिर अब आप लोग ही जानो। इसको सिली मिस्टेक्स नहीं, पता नहीं क्या कहते हैं इसको, ये सिली मिस्टेक्स तो नहीं है, मिस्टेक है ही नहीं। यू आर नॉट जस्ट केयरफुल। सिचुएशन थी कि अल्फा दिया और 2-3 क्वेश्चन करा दिया कि सी है मतलब बीटा निकालेंगे। अच्छा हाँ, अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह बीटा ही निकाल दो।
अगर क्वेश्चन में कॉमन बेस दिया है तो फिर नहीं निकालेंगे बीटा, ठीक है, अल्फा से ही सॉल्व करेंगे। चलें, ओके, तो सॉल्विंग रहेगी, आर आउट बाई आर इन का रेशियो दिया है और बीटा से हमने क्या निकाल लिया, सॉरी अल्फा से हमने क्या निकाल लिया, बीटा, और हमने वैल्यू रख के पावर गेन निकाल लिया। ओके, देखें, चले क्वेश्चन करेंगे। ये क्या है, अ ट्रांजिस्टर इज यूज्ड इन सी बेस, ठीक है, बता पहली लाइन ये क्या है, व्हेन अ सिग्नल ऑफ दिस इज एडेड टू बेस एमिटर, मतलब ये क्या है, इनपुट है, आउटपुट है, क्या है ये, इनपुट इनपुट है, इसको सुपर इम्पोज करा दिया गया है किसके साथ में, VBB के साथ, मतलब यही बन गया ना VBB। चले नेक्स्ट क्या है, द बेस करंट चेंजेस बाय 20 एंड द कलेक्टर करंट चेंजेस बाय 2। समझा, मतलब क्या क्या दे दिया है, डेल्टा IB और डेल्टा IC, इसका मतलब क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा IE निकाल सकते हैं, IC कितना है 2 मिली एम्पियर, IB कितना है 20 माइक्रो, मतलब 0.02 मिली एम्पियर, तो IE कितना हो जाएगा, ठीक है, ऑल्दो पूछा नहीं है फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ सारी चीजें क्या क्या हो सकता है। द लोड रेजिस्टेंस इज दिस, तो लोड रेजिस्टेंस समझ गए क्या दिया है, आर आउटपुट कितना है 5 किलो ओम। तो अगर आपको गेन वगैरह निकालना है तो हमें क्या निकाल के रख लेना चाहिए, आर इनपुट, कोई बताएगा आर इनपुट कहाँ से निकाल सकते हैं, आर इनपुट मतलब किसका सर्किट बनाना पड़ेगा, VBE का, तो VBB कितना है ये 20 रेजिस्टर, ये और ये सिनेरियो, समझ आया। हाँ। तो आपको अगर पता है कि इसमें करंट इतनी है, IB पता है, ये रेजिस्टर हमें ढूंढना है, क्लियर, और वोल्टेज हमने लगाया मिली वोल्ट का, तो इसका मतलब ये भी तो कुछ लॉस कराएगा ना। अब बताओ क्या होगा, क्या इस लॉस को कंसिडर करना चाहिए, यार इस लॉस को कंसिडर करेंगे क्या, अरे भाई मिली वोल्ट है ये लॉस कितने में होता है 0.7 वोल्ट है ऐसा कुछ, तो कराओगे भी कंपनसेट, तो पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल। इसका मतलब क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन में चेंजेस दिए हैं, क्या दिए हैं चेंजेस, इसका मतलब ये है कि सर्किट पहले से बैलेंस्ड था, सर्किट में ये बीबी कुछ और था और ये इसे बैलेंस कर रहा था, हमने क्या कॉज किया, चेंज इन VBB कराया, तो जब चेंज देखेंगे तो क्या इसमें कोई चेंज हुआ क्या सर्किट में, नहीं, तो ये कैंसिल आउट हो जाता है और आंसर क्या आता है,
आर इनपुट अपॉन चेंज इन आई बी। किसी को याद आ रहा है ऐसा कहां पर हमने देखा है प्रीवियस लेक्चर में? प्रीवियस लेक्चर में याद हो जब हम चेंज लिख रहे थे वी आउटपुट का वी सी सी का, तो समझाया था कि ये जो सीई है या बीई है ये दोनों बार सेम रहेगा ना। तो जब हम सर्किट में चेंज के बारे में सॉल्व कर रहे होंगे तो क्या हो जाएगा ये? अरे एक इनिशियल इक्वेशन लिखेंगे और एक फाइनल, दोनों को डिफरेंस करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना दोनों बार। समझा अभी? हाँ। हाँ, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा? आर इनपुट आ जाएगा। तो फर्स्ट हाँ। स्टेप हम क्या फाइंड करेंगे सर्किट से? आर इनपुट। क्लियर? आर इनपुट आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा है? बीटा। बीटा क्या होता है? बीटा IC by IB आईसी बाय IB आई बी। ठीक है, तो ये हम डिवाइड करके बीटा निकाल लेंगे यहां से। बीटा आ गया, आर इनपुट आ गया, और हमें क्या पूछा है? द ट्रांस कंडक्टेंस। बताएं ट्रांस कंडक्टेंस का फॉर्मूला। beta by RN बीटा बाय आर इनपुट, तो भाई ट्रांस कंडक्टेंस भी आ गया। थर्ड, वोल्टेज गेन क्या आएगा? beta into R output by RN। बीटा इंटू आर आउटपुट बाई आर इनपुट। ठीक, कर दी ना गलती? इसमें कोई गलती हुई क्या? हमसे बताएं। बीटा हमें सबसे पहले चेक करना है। तो अच्छी बात यह है कि हम क्वेश्चन में क्या सॉल्व करके लेके आ रहे हैं? बीटा। और लकली हमें दिया कौन सा है? सी। मतलब सी के लिए कौन बिलोंग करता है? beta बीटा। समझ आया? तो यहां पर ही है जहां पे हमसे गलती के चांसेस हैं। तो अभी लकली हमसे क्वेश्चन में पूछा ही क्या था? बीटा पूछा है, और हमने बीटा सॉल्व कर दिया। लेकिन हमसे क्वेश्चन में हो सकता है यहां पर क्या पूछा हो? अल्फा पूछा है, लेकिन सर्किट सी वाला है। तो हमें यहां पर ध्यान देना पड़ेगा कि पहले फिर हम क्या करेंगे? अल्फा से बीटा निकाल लेंगे और फिर उसे यहां पर यूज कर लेंगे। तो ये पूरा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को देने का पर्पस आप समझ रहे हैं? कोई भी नई चीज नहीं थी, पूरा सिमिलर था। लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज एक्स्ट्रा थी, ये कि जब चेंज की बात आती है तो ये कैंसिल हो जाएगा ना दोनों इक्वेशंस में से। समझ आया सबको? हाँ। जब चेंज की बात आएगी तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सिर्फ वी, चेंज इन वी विल कॉज डायरेक्टली चेंज इन करंट। ठीक है, चलें। ओके, तो ये सारे आंसर्स हैं। आप एक बार इनको मैथमेटिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज हैं। आप एक बार इन्हें क्रॉस चेक कर सकते हैं। और ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट आइडिया था आर इनपुट को लेके। मैं यहाँ पे फिर से सर्किट बना देता हूँ कि ये जो वी बी बी है ये वी सी ई है, ये यही रहेगा। सो वी बी बी इज बेसिकली आई बी इंटू आर इनपुट इंटू वी, सॉरी, प्लस वी बी ई। लेकिन while we solve for the change, so the change in VBB will be only, दोनों को जब डिफरेंस करेंगे तो VB कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या होगा? R इनपुट इंटू चेंज इन IB। समझ आ रही है? तो बाकी सारी चीजें फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पर। ओके,
चलिए रीड करें क्वेश्चन और फास्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन रीड करें और फास्ट सॉल्व करें। सिमिलर क्वेश्चन देखा हुआ है हमने। चलिए कोई एक्सप्लेन करना चाहता है ये क्वेश्चन मेरे साथ में ही? एनीवन? कोई एक्सप्लेन करेगा साथ में क्वेश्चन रीड करते हुए? गौरी? या ओके, देखें कनेक्शन कैसा है? कॉमन एमिटर कॉमन एमिटर है। 8 वोल्ट क्या दिया है? VCC VCC मतलब ये दिया हुआ है। लोड कितना है? 800 ohm. 800 ओम, वेरी गुड। ये लॉस हो रहा है इतना, तो सबसे पहले हम क्या चीज निकाल सकते हैं इतने तीन में से? IC आईसी निकाल सकते हैं, वेरी गुड। आईसी कितना हो जाएगा? इन दोनों से ही आईसी निकाल लेंगे, हो जाएगा 0.8 डिवाइडेड बाई 800। ओके, तो कितना आ जाएगा? 10 मिली एम्पियर, नहीं 1 मिली एम्पियर। ओके, अब आईसी आ गया। अब क्या करेंगे? इफ द करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर इज दिस, क्या दिया? अल्फा दिया या बीटा? बीटा बीटा दिया है क्योंकि वैल्यू 1 से काफी ज्यादा है, तो बीटा दिया है। आईसी पता है, बीटा क्या होता है? IC upon IB अभी तो क्या पता चल जाएगा? IB। IB ठीक है, फिर डिटरमाइन कलेक्टर एमिटर वोल्टेज, मतलब क्या पूछा है? VCE सी। तो VC सॉल्व करने की जरूरत है क्या? बताओ डायरेक्ट कितना होगा VC? लोड के क्रॉस दिया है, बैटरी ये है, VC कितना हो जाएगा? 8 minus 20 वेरी गुड। सो ये अपना 8 है, इसने इतना इसको दे दिया, रिमेनिंग वाला CE के क्रॉस नजर आएगा, सो 7.2। तो ये पॉइंट भी आपका सॉल्व हो गया। फिर आगे रीड करते हैं। इफ इंटरनल रेजिस्टेंस इज दिस, कैलकुलेट द गेन। समझ गए? इंटरनल दिए और आउटपुट दिए। क्लियर है सबको आइडिया? ओके, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यार क्वेश्चन अभी आप लोग को समझ में आने लग गए हैं कि किस तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं ट्रांजिस्टर के क्वेश्चंस को। यार अभी बताओ यार, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है ट्रांजिस्टर को लेके या नहीं आ रहा है? हाँ, ठीक है। काफी टफ सा टॉपिक लगा करता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि वो बहुत सारा बुक रीड करते हैं और बुक रीडिंग में से उनको कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या दिया है। हमने चीजें सॉल्व कर दी हैं, हमने आईसी निकाल दिया, बीटा का यूज करके आईबी निकाल दिया, और ये भी हमने सीख लिया। ये तो हमें ऑलरेडी पता ही है यार, बहुत देर से सीख रहे हैं ये। और फिर सारे गेन वगैरह भी हमने निकाल दिए यहाँ पर। ओके, बीटा आ गया तो वोल्टेज गेन भी निकाल देंगे और पावर गेन भी निकाल देंगे। चले सॉल्व करते हैं। चले आप लोग एक्सप्लेन करना स्टार्ट करें। सबसे पहले नंबर 1 क्या है? ये कॉमन एमिटर है, ठीक है। क्या दिया है नेक्स्ट हमें? VCC आईसी दिया है, ये करंट 4 एम्पियर, ठीक। फिर क्या दिया है? द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ 8 वोल्ट इज कनेक्टेड थ्रू द लोड बेस रेजिस्टेंस आरबी, सबके नेम दे दिया है, VC दिया है। तो बताओ VCC पता है कितना है? 8 वोल्ट। VC पता है कितना है?
4 वोल्ट, तो बाकी बचा 4 वोल्ट किसके पास है? इसका मतलब रेजिस्टर इसके पास है, बाकी बचा 4 वोल्ट, तो इसका मतलब क्या निकल आएगा यहाँ से? आई आय तो दिया है, क्या निकलेगा? आर आउटपुट आ जाएगा ना। वी दिया है, वी हमने अभी कॉमन सेंस से निकाल लिया, और आई दिया है, सो क्या हो जाएगा? वी बाय आई। ओके, सो 4/4 क्या आ जाएगा? 1 किलो ओम। डन। यार समझ आया कि नहीं? हाँ अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट पॉइंट, कि इस बार जो है ये आरबी जो कनेक्टेड है ये किसके अक्रॉस है? आईबी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आईबी निकालना पड़ेगा। बताएं आईबी कैसे निकाल सकते हैं? क्या गिवन है? बी तो बीटा क्या हो जाएगा? IC by IB. ऐसी बाय आई बी। तो क्या पता चल जाएगा यहाँ से? IB. आई बी आई बी पता चल जाएगा, और वी बी ई पता है हमें। वी बी ई कितना है? 0.6 वी बी ई ये है 0.6, तो इसका मतलब वी बी सी कितना हो जाएगा? यार बताओ -0. कितना हो जाएगा? 4.6 बताएं। 3.4 ना? या एग्जैक्टली समझ आया कि नहीं सबको? हाँ सर. हाँ, तो ठीक है, तो आइडिया समझ आया कि ऑलरेडी इस पे क्वेश्चन करवा चुके हैं आपको, तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो अब सर्किट क्लियर है, हमें पता है कि वोल्टेज इसको कितना मिलने वाला है? कितना मिलने वाला है? 3.5 वोल्ट, और क्या पता है हमें ऑलरेडी? आई बी। तो क्या पता चल जाएगा अब? RB. आरबी। आरबी पता चल गया, तो भाई यही तो बताना था। समझ आया सबको? हाँ सर. हाँ तो देखो सर्किट आपको समझना है बस, तो जो चीजें अभी प्रीवियसली बताई हैं सिर्फ उन्हीं को यूज करके ही क्वेश्चंस आपको फ्रेम रहेगा, तो चीजों को थोड़ा सा सीखने का ट्राई करना है, हो जाएंगी सारी चीजें। चले, ओके, चले देख लेते हैं क्या क्या है सेटअप। यहाँ पर एक बार सॉल्विंग देख लेते हैं क्या हुआ है। सबसे पहले लोड, ये समझ आया सबको? ये 8 वोल्ट था, इसने 4 वोल्ट कंज्यूम किया, तो रिमेनिंग वाला 4 वोल्ट आ गया किसके पास? रेजिस्टर के पास। सो लोड रेजिस्टर कितना बचा? 8 - 4 रिमेनिंग 4 वोल्टेज डिवाइड बाई करंट, तो ये आ गया 1 ओम। इसके बाद हमने क्या यूज किया? बीटा हाँ, बीटा यूज किया, और बीटा यूज करके क्या फाइंड कर लिया? आई बी आई बी फाइंड कर लिया। सो यहाँ पर हमें आई बी पता चल गया। उसके बाद वी बी ई हमें पता है, वी बी ई हमें पता है कितना है? 0.6। यहाँ पर वी बी ई है, तो वी बी बी 8। एक मिनट, यहाँ पर 8 वोल्ट क्या यूज कर लिया है? ओके ठीक है, ठीक है, एक कंफ्यूजन है यहाँ पर, एक गड़बड़ हुआ है यार, एक गड़बड़ है। देखें, इस सर्किट में एक चीज दी हुई है क्या, कि ये जो बैटरी का 8 वोल्ट है ये बी से कनेक्टेड है। आप देख रहे हैं फिगर, क्वेश्चन में ये चीज स्टेटमेंट बोला है, हमने रीड नहीं किया इस चीज को। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ 8 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू द कलेक्टर थ्रू दिस वोल्ट एंड टू द बेस थ्रू द रेजिस्टेंस आर बी। क्लियर? इसका मतलब ये है कि
ये किससे कनेक्टेड है? बैटरी। बैटरी इनडायरेक्टली किससे कनेक्टेड है? यहां से। सो इसका मतलब इस सर्किट को मैं उठा के ऐसे फ्लिप कर सकता हूं। मतलब देखें, ये जो येलो कलर से हाइलाइटर से मैंने बनाया है, इसे मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? मिरर कर सकता हूँ। तो अगर मैं इसे मिरर करूंगा तो देखें आप क्या दिखेगा। मैं सिर्फ बना नहीं रहा, मैं इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको कि ये जो सर्किट है, ये जो इधर कनेक्टेड है, वो इनडायरेक्टली ऐसे ऊपर से दिखा दिया है आपको कि इस तरीके से कनेक्टेड है। वो एट द एंड क्या है? ये है। समझ आया? आइडिया समझ आया? ये जो सर्किट यहां से ऐसे दूर से दिख रहा है, इनडायरेक्टली वो सर्किट क्या है? यही सर्किट है। समझ आया? हाँ। ओके। तो इनडायरेक्टली इस फिगर का मतलब ये है कि इस फिगर में ये जो 8 वोल्ट है, यहाँ पर उसका कॉपी है ये। तो ये पूरा सर्किट एग्जैक्टली ये है, इस तरीके से। तो ये पूरा सर्किट यहाँ पर बना हुआ है, ये उसका कॉपी है। सो इनडायरेक्टली यही हमारा क्या है? आरबी है, और यही हमारा 8 वोल्ट है, और ये बी हमारा 0.6 वोल्ट है। तो यहीं से हम निकाल सकते हैं क्या? आईबी करंट। ओके, ठीक है। तो VBC की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो आरबी है वो बी टू सी कनेक्टेड ही नहीं है। ठीक है, लॉजिकली वो किससे कनेक्टेड है? बीई से, क्योंकि वो उसका कॉपी इमेज है एकदम। बस उसे इस फिगर में कॉम्प्लिकेट करने के लिए बाहर से बना दिया है। तो हमने उसका सिंपल वर्जन जैसा हमें पता है वैसा हमने उसको बना लिया। इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे कि क्या हो जाएगी वैल्यू। अगर मुझे आरबी की वैल्यू चाहिए तो हमारा होगा 8 वोल्ट माइनस 0.6 वोल्ट डिवाइडेड बाई आईबी जो करंट आ गई है। क्लियर है यहाँ सबको? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो मुझे लगता है ट्रांजिस्टर के एम्प्लीफिकेशन और ये सारे वाले फैक्टर में सबको समझ आ गया है। ठीक है, थोड़ा सा दूसरा पार्ट देख लेते हैं, स्विच वाला। ओके, चले देखेंगे। ये सर्किट सब जानते हैं, सर्किट में कोई टेंशन वाली बात है क्या? नहीं। चले अब रीड करते हैं क्या है। इन द फिगर द VBB कैन बी वेरीड फ्रॉम 0 to 5। मतलब डाउट है क्या? VB की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0 to 0 to 5। तो समझ गए ना, स्विच का क्वेश्चन हो गया। क्यों? क्योंकि स्विच में ही V इनपुट बदलते हैं हम। 0 to 5 वोल्टेज, ये हो गया क्या? V इनपुट 0 to 5 वोल्ट। अब मुझे पता है कि ग्राफ कब तक VCC ही आता है। ठीक है, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर है, तो सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के लिए दिया हुआ है कि डी मतलब बीटा कितना है, आर आउटपुट आर इनपुट दोनों चीजें दी हुई हैं। VCC दिया है कितना? 5 वोल्ट। ठीक है, सो व्हेन इट इज इन सैचुरेटेड स्टेट VCE कितना है? 0 है। क्यों? क्योंकि BE से करंट पास होने ही नहीं पाएगी। तो VBE कितना है? 0.8। क्लियर? तो इसका मतलब देखें क्वेश्चन क्या हुआ, सबको समझ आया कि ये वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0 to 5 वोल्ट, डन। बट ये वैल्यू कितनी रहेगी? 0.8 वोल्ट। तो VCC जो भी रहेगा, VCC सैचुरेशन स्टेट में कितना है? VCC मैक्सिमम ये 5 है। ओके, तो VCC हमारा मैक्सिमम कितना है? 5 रहेगा। तो अब हम निकालना स्टार्ट करते हैं कि क्या द मिनिमम बेस करंट। तो मिनिमम बेस करंट कब होगी? अप टू 0.8 क्या रहेगी मिनिमम करंट? 0। ठीक, लेकिन हमें कैपेसिटर को कैसे पहुंचाना है?
सैचुरेशन में पहुंचाना है। तो सैचुरेशन मतलब हमें कितने वोल्टेज के लिए चेक करना चाहिए, कितने के लिए चेक करना चाहिए, 5 वोल्टेज। तो पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द IB फॉर विच क्वेश्चन व्हेन V इनपुट इज 5। तो सॉल्व कर लेंगे आप लोग। V इनपुट 5 है तो क्या होगा, 5 है और 0.8 का लॉस हुआ, कितना बचा 4.2 4.2, और रेजिस्टेंस कितना है 100। 100 समझ आ गया IB सबको, यार IB सबको समझ आ गया। ओके, डिटरमाइन द V1 व्हेन ट्रांजिस्टर इज स्विच्ड ऑन। स्विच ऑन किस केस में रहता है, सैचुरेट सैचुरेटेड में। मतलब V इनपुट क्या लगाना पड़ेगा, फुल 5। डिटरमाइन द V1, V1 क्या चीज है यहाँ पर, फाइंड द रेंजेस ऑफ V1। यार ये V आउटपुट इनपुट होना चाहिए, नहीं इनपुट नहीं होगा ना, इनपुट क्यों पूछेगा, इनपुट तो इसी पे सुपर इम्पोज कर रहे हैं ना, आउटपुट पूछ रहा होगा। ये V1 नहीं होगा, ये क्या पूछ रहा है हमसे, आउटपुट पूछ रहा होगा कि जब 5 वोल्ट लगाएंगे तब यहाँ पर आउटपुट कितना आएगा, समझ आया ना। तो आउटपुट किसके क्रॉस कनेक्टेड है, आउटपुट किसके क्रॉस कनेक्टेड है, R अरे किसके क्रॉस, ये सी CE के क्रॉस, समझे। मतलब क्या पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन में, VC VCE पूछ रहा है, समझ आया। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, VCE, V आउटपुट कनेक्टेड है। यूजुअली आउटपुट किसके क्रॉस कनेक्टेड रहता था, लोड के क्रॉस। हाँ तो आउटपुट का आंसर हो जाता था I/RL। इस बार किसके क्रॉस कनेक्टेड है, सी के क्रॉस कनेक्टेड है ना। देखो एक टर्मिनल सी और एक टर्मिनल ई, मतलब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, VCE। तो यार सीखा है ना VCE निकालना, समझ आया यार। हाँ चले तो मैं सॉल्विंग दिखा देता हूँ दोनों चीज़ों का, और आई गेस सारी चीज़ें हमने एक बार कर रखी हैं। देख लेते हैं। तो सैचुरेशन स्टेट में है, सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, बी वाली करंट, ठीक है। सो देखें, बी वाली करंट हम यहाँ से निकाल सकते हैं, मैक्सिमम करंट सैचुरेशन स्टेट के लिए। फिर इसके बाद यहाँ पर करंट निकाल दिया हुआ है। फिर इसके बाद VBB से हमें क्या फाइंड किया हुआ है, इनपुट वोल्टेज। ओके, वो आउटपुट नहीं पूछ रहा है, वो आउटपुट नहीं पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है कि IR और ये लॉस होने के बाद इनपुट कितना वोल्टेज रहेगा। इनपुट की रेंज या आउटपुट के लिए पूछ रहा है, मतलब आउटपुट नहीं पूछ रहा है एग्जैक्टली, वी आउटपुट नहीं पूछ रहा है। ये V1 मतलब ये वाला वोल्टेज पूछ रहा है, ये मतलब VB है जो, वही पूछ रहा है हमें, ठीक है। तो ये यहाँ पर मार्क कर ले कि हमें क्या पूछ रहा है, V1 मतलब यहाँ पर है वो V इनपुट पूछना चाह रहा है विच इज VBB, ठीक है। तो इसका मतलब हमें 0 to 5 वोल्ट की रेंज खुद से डिसाइड नहीं करनी है, ये हमें चूज करनी है, V आउटपुट हम चेंज करेंगे, क्लियर। V इनपुट हमें पूछ रहा है, अगर आउटपुट पूछता है तो फिर किसे करते हैं, इसे फिक्स करते हैं और ये फाइंड करते हैं। लेकिन अभी क्या पूछ रहा है, V इनपुट, तो किसे फिक्स करेंगे, V आउटपुट को फिक्स करेंगे और उसके अकॉर्डिंग V इनपुट निकालेंगे, ठीक है। तो आइडिया समझ आया कि क्या पूछ रहा है, तो फिर किसे कांस्टेंट रख के निकालना रहेगा। हाँ तो क्वेश्चन हमें फॉरवर्ड नहीं सॉल्व करना, क्वेश्चन हमें फिर कैसा सॉल्व करना पड़ेगा, रिवर्स। इसको हमें वैल्यू नहीं लेनी पड़ेगी,
वैल्यू हमें वी इन की नहीं लेनी पड़ेगी, किसकी स्टार्ट करनी पड़ेगी, वी आउट से स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके ठीक है, तो इस पे सारी वैल्यूज दोनों फाइंड कर लेंगे, सेम वैल्यू है। एक और एग्जांपल ऐड कर देता हूँ, आप लोग बाद में सॉल्व कर सकते हैं, कुछ डाउट रहेगा तो मुझे पूछ लेंगे। एक और लास्ट एग्जांपल ऐड करता हूँ। किसी को कुछ डाउट रहेगा तो बाद में पूछ सकते हैं आप। एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सी ट्रांजिस्टर है, ऑडियो सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज दिस। ठीक है, सो कलेक्टर का क्या क्या दे दिया आपको, आर दे दिया और कलेक्टर का वोल्टेज दे दिया। एम्पलीफिकेशन फैक्टर मतलब क्या दे दिया, बीटा दे दिया। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ आर बी इन सीरीज विद बी बी ऑफ सप्लाई ऑफ 2 वोल्ट। वी बी 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 कितना है, 2 वोल्ट, ये फाइंड करना है। देन if the DC base current has to be 10 times the signal current, also calculate the DC drop across the collector, मतलब कलेक्टर के क्रॉस कितनी करंट बचेगी। डन, तो इसका मतलब हमें क्वेश्चन क्या करना है, हमें पहले ये VCC पता है, हमें RC पता है, ठीक है, यहाँ पर हमें क्या पता है, ये 2 वोल्ट है, तो बी हमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा, एक लॉस हमें सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर, तो बेस करंट हमें दे दिया है, इफ द बेस करंट इज 10 टाइम्स द सिग्नल करंट। ओके, एक मिनट, सिग्नल करंट हमें देखनी पड़ेगी, तो इसका मतलब ये सिग्नल करंट है हमारा, ये, तो यहां से पहले हम क्या निकालेंगे, वहां से सॉल्व करके हम पहले क्या निकाल लेंगे, ऐसे आई, सिग्नल करंट हमारी कितनी है। ठीक है, मतलब आईसी नहीं निकालेंगे एग्जैक्टली, हम वहां से हम ये कंसिडर करेंगे कि हमारा सिग्नल करंट कितना है। ठीक है, और उससे फिर हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, सिग्नल करंट, दोनों आउटपुट वोल्टेज पता है, तो वहां से हमें करंट पता चल गई, और जो बेस करंट है वो इतना टाइम्स है एक्चुअल करंट का। ठीक है, सो इसका मतलब पहले हमें स्टेप 1 में हमने निकाला क्या, आईसी निकाल लिया, बीटा पता है तो क्या पता चल जाएगा, आईबी पता चल जाएगा। आईबी पता चल गया, तो ये बोल रहा है नाउ द बेस करंट इज 10 टाइम्स द सिग्नल करंट, तो इसका मतलब इस सिग्नल की करंट पता चल जाएगी हमें। हाँ। क्लियर, वो 1/10 टाइम्स हो जाएगी इसकी। हाँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें पता चल गया कि सिग्नल एक्चुअली में कितना आ रहा है, ये, सो बेस करंट का भी हमें 1/10 टाइम्स करके इस पे करंट जो आ रही है वो देखेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज है, इसमें करंट भी पता चल गया बट रेजिस्टर नहीं पता, तो इसका मतलब हमें बी ही कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं इस क्वेश्चन में क्या गड़बड़ है, आप क्वेश्चन में गड़बड़ समझ रहे हैं कि बी हमें एज्यूम करना पड़ेगा, तो बी दिया नहीं है तो कुछ मान लेते हैं, जनरली हम क्या लेते हैं 0.6 या 0.7, कहीं पे लिखा है सिलिकॉन वगैरह है, ये नहीं है, थोड़ा सा इनकम्प्लीट है क्वेश्चन, थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, हमें इसे बी ही देना चाहिए, तब हम पूरा सॉल्व कर पाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, फिर से डिस्कस कर लेते हैं एक बार, क्या क्या हमें करना है इसमें। हमें क्या दिया है सबसे पहले, कलेक्टर, तो हमने वहां से क्या निकाल लिया, ऐसे आईसी निकाल दिया। ठीक है, फिर इसके बाद ये हुआ कि बीटा दिया है, तो बीटा दिया है तो हमने क्या निकाल लिया, आईबी आईबी निकाल लिया। फिर इसके बाद क्वेश्चन क्या है कि जो एक्चुअल आईबी है वो 10 टाइम्स है, जो बेस करंट है हैज टू बी 10 टाइम्स द सिग्नल करंट, तो इसका मतलब आईबी कितना है हमारा 10 टाइम्स होना चाहिए गिवन जो हमने सॉल्व करके निकाला है। ठीक है,
तो हमारी करंट आ गई। अब अगर हमें R निकालना है तो हमें ये पता होना चाहिए, तो इसको हम कुछ मान लेते हैं। सो जनरली 0.6 ले लेते हैं, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, देना चाहिए, तो मान लेते हैं सिलिकॉन है, पोटेंशियल बैरियर 0.6 हमने ले लिया, तो ये आ गया पोटेंशियल सर बैरियर डिवाइड बाई, हाँ मतलब वो सिग्नल करंट 10 टाइम्स है एंड IB फाइंड कर लिया ना, तो फिर वो IB जितना कम होगा उतना लॉस वो रेजिस्टर का होगा। नहीं नहीं नहीं, सिग्नल हम बड़ा भेज रहे हैं ना, हैज टू बी 10 टाइम्स द सिग्नल करंट, तो इसका मतलब ये है कि हमने ये सिग्नल के लिए सॉल्व किया है ना, ये IC और IB किसके लिए हमने सॉल्व किया है? सिग्नल के लिए, तो इसका मतलब ये IB किसका आया है? सिग्नल का आया हुआ है, तो सर्किट का IB क्या हो जाएगा हमारा? 10 टाइम्स ऑफ सिग्नल। हाँ। ठीक है, एक सेकेंड रुके, मैं सॉल्व ऐड कर देता हूँ इसका। ओके, देखिए ओके, सो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, आउटपुट जो सिग्नल है उससे हमने क्या निकाल ली, पहले करंट निकाल ली, हमारी सिग्नल की IC कितनी है, तो सिग्नल की हमने क्या निकाल ली, फिर बेस करंट निकाल ली, कैसे? बीटा को यूज करके। यार यहाँ तक ओके सबको? हाँ। फिर एक्चुअल सर्किट की बेस करंट कितनी हो जाएगी, सिग्नल की 10 टाइम्स। ठीक है, फिर हमें क्या निकाल लेना है, रेजिस्टेंस। सो ये रेजिस्टेंस में ये B देखिए 6 एज्यूम कर रखा हुआ 0.6, वो क्वेश्चन में देगा आपको। ठीक है, तो ये सिचुएशन हो गई, इससे हमने निकाल लिया क्या कि कितना रहेगा। अब पूछ रहा है कि कलेक्टर का करंट कितना रहेगा, तो ये हमने सिग्नल की करंट निकाल ली थी, अब हमने सॉल्व कर लिया है, RB निकाल लिया हुआ है, तो हम करंट गेन फैक्टर यूज करके, बीटा को यूज करके निकाल सकते हैं कि उसकी करंट कितनी होगी। तो अगर वो 10 टाइम्स है तो उसकी सिग्नल की करंट भी उसकी 10 टाइम्स होगी। चले ठीक है यार, कल इस पे काफी सारे क्वेश्चन, काफी सारे वैरायटी कवर कर लिए हमने। आप एक बार सारे क्वेश्चन फिर से रिव्यू कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर्स का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। सेमीकंडक्टर का एक सब टॉपिक है लॉजिक गेट्स, वो हम नेक्स्ट लेक्चर पे कवर कर लेंगे। ओके, चलिए ठीक है, ओके, कोई डाउट रहेगा तो आप भेज सकते हैं, नो इश्यूज। ओके ओके देन, बाय बाय एवरीवन, Bye, sir. Yes. बाय बाय बाय।